भारतीय मुकुट की एक शुभ्र मणि के समान अवस्थित देवात्मा हिमालय के उच्च शिखरों पर अनेकों ऐसे पावन पुनीत तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शनों का पुण्य लाभ केवल कुछ ही मनुष्यों को प्राप्त होता है। युगों युगों से हमारे आदि देव ग्रंथ इन महान तीर्थ स्थलों की महिमा को दर्शाते हुए एक दिव्य एवं अलौकिक प्रस्तुति पेश करते आए हैं। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि, योगी और तपस्वी इन महान तीर्थ स्थलों की पवित्र भूमि पर कठोर तप करते आए हैं, जिस कारण इन महान तीर्थों में ऐसी दिव्य तरंगें विद्यमान हैं जिनके आभास से आज भी मनुष्य को एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदियों से अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था एवं भक्ति के आधार इन महातीर्थों पर दुष्कर मार्गों से पहुंचकर भक्तजन मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। हिमालय के इन्हीं गगनचुंबी हिम शिखरों पर देवाधिदेव महादेव कैलाशपति भोलेनाथ के अनेकों ऐसे परम पूजनीय तीर्थ स्थल विद्यमान हैं जिनके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। प्राय शिव भक्त तीर्थ यात्री श्री केदारनाथ जी पहुंचकर सदा शिव भोलेनाथ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार श्री केदारनाथ जी में भगवान आशुतोष शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार मद्महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख तथा कल्पेश्वर में जटा के दर्शनों का दिव्य लाभ प्राप्त होता है। सृष्टि के संचालक महादेव के संपूर्ण दर्शनों के लिए इन पुनीत पंच केदारों की यात्रा अत्यंत कल्याणकारी है। आइए अब हम प्रस्थान करें पावन पंच केदार में प्रथम केदार अर्थात श्री केदारनाथ जी की ओर। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे। छाए हैं घन घोर अंधेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस अति पूजनीय स्थान पर श्रद्धालु भक्तजनों को महादेव के पुण्य फलदायी पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। तीर्थ यात्री बस अथवा निजी वाहन द्वारा हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं।
हरिद्वार से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रुद्रप्रयाग को उत्तरांचल के पंच प्रयागों में से एक प्रयाग होने का गौरव प्राप्त है। विष्णु धाम बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा तथा शिवधाम केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी के पावन पुनीत संगम पर बसा है रुद्रप्रयाग। श्रद्धालुजन इन दो देवधाराओं के मध्य में ऊंची चट्टान पर स्थित अति प्राचीन मंदिर में भगवान रुद्रेश्वर के दर्शन करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित केदार खंड के अनुसार इसी पावन स्थान पर देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव के रुद्र रूप की उपासना की थी। नारद जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान कराया था। रुद्रप्रयाग से एक मार्ग केदारनाथ जी तथा दूसरा मार्ग बद्रीनाथ जी की ओर जाता है। श्रद्धालु शिव भक्त केदारनाथ जी जाने वाले मार्ग पर तिलवाड़ा, अगस्त मुनि, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड पहुंचते हैं। यह स्थान केदारनाथ शिवालय की ओर जाने के लिए अंतिम मोटर मार्ग है। गौरीकुंड से केदारनाथ जी की पैदल यात्रा 14 किलोमीटर की है। गौरीकुंड पहुंचने के पश्चात सर्वप्रथम यात्रीगण यहां बने प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड में स्नान करके अपनी यात्रा की सारी थकान दूर करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात कुंड के समीप ही बने मां गौरा के प्राचीन मंदिर में निर्मल हृदय से पूजा अर्चना करके मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। यहीं पास ही एक अन्य कुंड पितरों के पिंडदान हेतु बनाया गया है। गौरीकुंड के छोटे से बाजार में यात्रियों के रहने, खाने पीने एवं जरूरत की सभी सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था है। यात्रियों को गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने के लिए यहीं से घोड़े, पालकी अथवा कांडी उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कई श्रद्धालु प्राकृतिक आनंद से परिपूर्ण इस मार्ग को पैदल ही तय करके अपनी यात्रा को और भी आनंदमयी बनाते हैं। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाएं, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन, जपे नाम शिव का भजन इनके गाएं। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। गौरीकुंड एवं केदारनाथ के मध्य में स्थित है रामबाड़ा। जलपान एवं कुछ देर विश्राम करने के पश्चात यात्री आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मंदाकिनी की तेज वेग से बहती हुई अवरल जलधारा का निर्मल स्वच्छ जल तथा हृदयहारी ध्वनि तीर्थ यात्रियों के तन मन को सुखदायी आनंद से ओतप्रोत करती है। श्रद्धालु प्रकृति के लुभावने दृश्यों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर पुण्य सलिला मंदाकिनी के बाएं तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अति पूजनीय तीर्थ धाम है। हिमछंदित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित संपूर्ण केदार क्षेत्र भूस्वर्ग होने का अलौकिक एहसास कराता है। द्वापर युग में बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया गया यह अति पावन मंदिर युगों युगों से भक्तों की श्रद्धा एवं आस्था का विशेष केंद्र रहा है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने गौ हत्या एवं पितृ हत्या के निवारण हेतु मुनि व्यास के उपदेश से केदार हिमालय के इस क्षेत्र में भगवान शिव का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रवेश द्वार पर नंदी जी की सजीव मूर्ति
तथा अंतर्चित्त को आकर्षित करने वाली विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत प्राचीन एवं पूजनीय हैं। एक जनश्रुति के अनुसार चारों धामों की स्थापना करने के उपरांत आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 वर्ष की अल्पायु में ही यहां समाधि लीन हो गए थे। प्रकृति के अद्भुत नजारों के बीच बसे केदारनाथ मंदिर के दर्शनोपरांत यात्री द्वितीय केदार मदमहेश्वर की ओर प्रस्थान करते हैं। गौरीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोनप्रयाग। यही वो पावन स्थान है जहां सोन गंगा मंदाकिनी की जलधारा में समा जाती है। पंच केदार यात्रा में शिव भक्तों को 3 अखंड धुनियों के दर्शन प्राप्त होते हैं। जन मान्यता है ये धुनियां युगों युगों से निरंतर प्रज्वलित हैं, जिनमें से प्रथम अखंड धुनि के दर्शन त्रियुगी नारायण, द्वितीय कालीमठ एवं तृतीय मदमहेश्वर मार्ग के रांसी नामक गांव के राकेश्वरी मंदिर में होते हैं। सोनप्रयाग से ही एक मोटर मार्ग 12 किलोमीटर दूर घने जंगल एवं प्रकृति के मन मोह लेने वाले दृश्यों का अवलोकन करवाते हुए त्रियुगी नारायण मंदिर तक पहुंचता है। ऐसी मान्यता है कि त्रियुगी नारायण ही वो पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव और मां गौरा का विवाह संपन्न हुआ था। यह अखंड धुनी उस पावन अटूट बंधन की साक्षी रही है। यात्री सोनप्रयाग से गुप्तकाशी होते हुए लगभग 35 किलोमीटर दूर कालीमठ पहुंचते हैं। भक्तजन मुख्य मार्ग से लगभग 25-30 सीढ़ियां नीचे उतरकर काली नदी के ऊपर बने छोटे से पुल को पार करके कालीमठ पहुंचते हैं। जन मान्यता है कि इसी स्थान पर मां पार्वती ने काली का रूप धारण कर रक्तबीज नामक दुष्ट राक्षस का संहार किया था। मंदिर के समीप ही बहने वाली निर्मल जलधारा में स्नान करने के उपरांत तीर्थयात्री कालीमठ के शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। 12 मास नवविवाहित जोड़े यहां आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में ही अनेकों प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके दर्शन पाकर तीर्थयात्री स्वयं को धन्य समझते हैं। प्राचीन काल से इस स्थान पर एक अखंड धूनी प्रज्वलित है। श्रद्धालु भक्तजन धूनी की भस्म को तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाते हैं। द्वितीय केदार मदमहेश्वर पहुंचने के लिए 2 पैदल मार्ग उपलब्ध हैं। यहीं से एक 45 किलोमीटर का कठिन पैदल मार्ग घने जंगलों से होकर मदमहेश्वर पहुंचता है, किंतु अधिकतर यात्री उखीमठ मनसूना होते हुए उनियाना तक मोटर मार्ग द्वारा पहुंचकर अपनी आगे 25 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं। तीर्थयात्री मां काली से आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत कुंड होते हुए लगभग 22 किलोमीटर दूर उखीमठ पहुंचते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार इस क्षेत्र को मंधात्री क्षेत्र कहा गया है। यही वो स्थान है जहां सूर्यवंशी महापराक्रमी राजा मानधाता ने भगवान आशुतोष नीलकंठ को प्रसन्न करके
उनसे नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने हेतु एक पैर पर खड़े होकर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। केदारेश्वर भोलेनाथ ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें ओंकारेश्वर रूप में दर्शन दिए थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यही पुनीत स्थान वाणासुर की पुत्री उषा तथा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की विवाह स्थली होने के कारण उषा मठ कहलाया, जो कि कालांतर में बदलते हुए ऊखी मठ हो गया। शीतकाल में जब केदारनाथ एवं मदमहेश्वर को जाने वाले मार्ग बर्फ की चादर से ढक जाने के कारण अगम्य हो जाते हैं, तब भगवान केदारेश्वर एवं भगवान मदमहेश्वर की पूजा अर्चना इसी स्थान पर संपन्न होती है। ग्रीष्म काल में भगवान मदमहेश्वर को उनके गणों सहित बड़ी सुंदर सी डोली में सुसज्जित करके मदमहेश्वर ले जाया जाता है। जिस समय भगवान मदमहेश्वर की डोली यहां से प्रस्थान करती है, उस समय काफी संख्या में भक्तजन भोले बाबा की पूजा अर्चना करके उन्हें विदा करते हैं। कुछ शिव भक्त कठिन तपस्या से भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस दिन मंदिर परिसर में भक्तों का मेला लग जाता है। गांव से जाते समय डोली पर पुष्प वर्षा करके सभी भक्त भगवान मदमहेश्वर को विदा करते हैं। कुछ श्रद्धालु भगवान आशुतोष को सुंदर वस्त्र अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गांव की स्त्रियां भगवान मदमहेश्वर की विदाई से इतनी द्रवित हो जाती हैं कि उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, मानो उनके परिवार का एक सदस्य 6 माह के लिए उनसे बिछड़ रहा हो। आइए अब हम भी शामिल हो जाएं मदमहेश्वर भगवान की दिव्य अलौकिक डोली महायात्रा में। चलो भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। चलो भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। घने जंगलों एवं हरियाली से सराबोर विशाल एकांत घाटियों से होते हुए डोली यात्रा रांसी की ओर बढ़ती है। मार्ग के सुंदर दृश्यों के साथ हर हर बम बम के जयकारे यात्रा को सुगम एवं आनंदमयी बना देते हैं। पथरीले कठिन मार्ग पर नंगे पांव डोली को ले जाते हुए शिव भक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। उनियाना से लगभग 5 किलोमीटर दूर यह है रांसी गांव। यहीं पर डोली यात्रा
रात्रि विश्राम के लिए रुकती है। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। गांव में ही थोड़ी ऊंचाई पर मां राकेश्वरी देवी के मंदिर में अखंड धूनी निरंतर प्रज्वलित रहती है। इसी पावन स्थान पर चंद्रमा ने अपने क्षय रोग के निवारण हेतु मां की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। अगली सुबह तीर्थयात्री रांसी से लगभग 7 किलोमीटर दूर गोंडार गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। सुबह सुबह है बोले करते हैं तेरी पूजा, तेरे सिवा हुआ है ना होगा कोई दूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, सारे जगत के मालिक तू है पिता हमारा। ऊंचे ऊंचे चीड़ के घने वृक्षों वाले जंगल से होते हुए तीर्थयात्री प्रकृति का आनंद उठाते हुए गोंडार गांव पहुंचते हैं। गोंडार गांव पहुंचने पर ग्रामवासी डोली का स्वागत बड़े ही सुंदर पारंपरिक तरीके से करते हैं। रात्रि के समय भगवान मदमहेश्वर की पूजा अर्चना करने हेतु गांव की स्त्रियां एकत्रित होकर अपने साथ लाए गए अर्घ्य रूपी जौ अर्पित कर आने वाली अच्छी फसल के लिए कामना करती हैं। अनेकों दीपों को प्रज्वलित कर की गई महादेव की पूजा अर्चना वातावरण को अत्यंत दिव्य एवं अलौकिक बना देती है। रावल जी के द्वारा संपन्न होने वाली अलौकिक आरती मन को अपार श्रद्धा से भर देती है। आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले, तांडव लीला से नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। शिव भक्त अगली प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही ढोल नगाड़ों के साथ 12 किलोमीटर दूर मदमहेश्वर की ओर प्रस्थान करते हैं। गोंडार से 1 किलोमीटर आगे प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण वनतोली नामक स्थान यात्रियों का मन मोह लेता है। वनतोली में ही अत्यंत तीव्र वेग से बहने वाली कैलाश गंगा एवं मधुगंगा का संगम होता है। वनतोली से आगे का मार्ग सीधी खड़ी चढ़ाई वाला है। तीर्थयात्री फूलती हुई सांस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मदमहेश्वर की विशाल घाटी में प्रवेश करते ही तीर्थयात्रियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे मार्ग की सारी थकान पीछे ही छोड़ आए हैं और हर हर बम बम के गगनचुंबी जयकारों से संपूर्ण मदमहेश्वर घाटी शिवमयी हो जाती है। मदमहेश्वर क्षेत्र ही गोपित भुवन त्रय, तस्य वै दर्शनान्यचर्यो नाकपुष्टि वस्वत् सदा। अर्थात केदारपुरी से 3 योजन की दूरी पर स्थित इस उत्तम मदमहेश्वर क्षेत्र, जिसे गुप्त रखने योग्य कहा गया है, जो भी भूलोक प्राणी
इस उत्तम स्थान के केवल एक बार दर्शन भी कर ले, वह स्वर्ग लोक में निवास करने योग्य हो जाता है। चौखंबा शिखर की तलहट्टी पर समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पांडवों द्वारा निर्मित भगवान मद्महेश्वर का यह मंदिर प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में स्थित इस मंदिर में भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना नाभिलिंगम के रूप में की जाती है। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया परंपार है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। भक्तजन मंदिर परिसर में ही बने कुंड की पवित्र धारा में स्नान करने के उपरांत महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर प्रांगण में अनेकों देवी देवताओं की बड़ी सुंदर पाषाण मूर्तियां यात्रियों के चित्त को आकर्षित करती हैं। मुख्य मंदिर के अंदर चांदी के बड़े सिंहासन पर श्यामल शिवलिंग प्रतिष्ठापित है, जिस पर आशुतोष भगवान की लगभग 8 इंच की स्वर्णमुखी प्रतिमा शोभायमान है। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार तिब्बत क्षेत्र के राजा की एक गाय प्रतिदिन घास चरते हुए मद्महेश्वर क्षेत्र में प्रवेश कर यहां पत्थर रूपी एक शिवलिंग को अपना सारा दूध अर्पित कर देती। राजा ने क्रोधावश उस पत्थर पर अपनी तलवार से प्रहार कर दिया। आज भी मद्महेश्वर शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है, जो कि इस किंवदंती के सत्य होने का प्रमाण है। मंदिर के चारों ओर फैली सुंदर पर्वतीय मखमली घास के आंचल में बना मद्महेश्वर का ये पावन मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए स्वर्ग तुल्य है। प्रकृति की ऐसी अद्भुत छटा एवं नयनाभिराम दृश्यावली शायद ही कहीं और देखने को मिले। मद्महेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम करके तीर्थयात्री तुंगनाथ जी के दर्शनों हेतु पुनः ऊखीमठ पहुंचते हैं। ऊखीमठ से गोपेश्वर जाने वाले मोटर मार्ग पर स्थित चोपता उत्तरांचल के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात पर्यटन स्थल है। दूर दूर तक हरियाली से सराबोर यहां की घाटियां तन मन को शीतलता प्रदान करती हैं। तीर्थयात्रियों के लिए यहां गढ़वाल मंडल विकास निगम का विश्राम गृह एवं अच्छे होटल व लॉज उपलब्ध हैं। पंच केदार में तृतीय केदार के रूप में पूजनीय श्री तुंगनाथ जी ही ऐसा तीर्थ है जहां पहुंचने के लिए सबसे कम केवल 4 किलोमीटर का पैदल मार्ग तय करना होता है। पैदल चलने में असमर्थ यात्री घोड़ों के द्वारा यह मार्ग तय करते हैं। हल्की चढ़ाई वाले इस मार्ग पर तीर्थयात्रियों का आवागमन लगा रहता है। मार्ग में पड़ने वाले सुंदर बुग्यालों से होते हुए तीर्थयात्री महादेव के जय घोष करते हुए शिव नाम की मस्ती में अकंठ डूब जाते हैं। विदेशी शिव भक्त ओम नमः शिवाय के जाप से यात्रा को और भी आनंदमयी बना देते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
बुरास के घने वृक्षों से होकर गुजरते हुए तीर्थयात्री इस क्षेत्र की अद्वितीय पवित्रता का रसपान करते हैं। श्री तुंगनाथ मार्ग में फैली अलौकिक सुंदरता एवं सुरमई पर्वतीय दृश्यावली को निहारते हुए तीर्थयात्री अपने पड़ाव तुंगनाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री तुंगनाथ मंदिर तृतीय केदार के रूप में पूजनीय है। इस पावन स्थान पर भगवान शिव के बाहु रूप की पूजा होती है। तुंग का अर्थ है ऊंचा। पंच केदारों में सर्वाधिक ऊंचाई पर होने के कारण यह तुंगनाथ के नाम से विख्यात है। यहाँ पे भगवान तुंगनाथ जी तृतीय केदारनाथ के रूप में विराजमान हैं। भगवान तुंगनाथ जी 12,500 फीट की ऊंचाई में स्थित हैं। तृतीय केदारनाथ यहाँ पे भगवान का हृदय और भुजाओं का दर्शन होता है और यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है जहाँ से चारों धाम का दर्शन होता है। तीसरे केदारनाथ तुंगनाथ जो है पंच केदार से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। केदार में भगवान का पृष्ठ भाग का दर्शन पांडवों के द्वारा हुआ और मधमेश्वर में नाभि भाग का, यहाँ पे छाती और दोनों भुजाओं का, रुद्रनाथ में मुख का और कल्पेश्वर में जटा का। इस तरह से भगवान तुंगनाथ, तुंग कहते हैं शिखर को। कहते हैं एक बार मां पार्वती के पूछने पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले, जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में मात्र एक बार भी तुंगनाथ का दर्शन कर लेता है उसे शिवलोक में सद्गति प्राप्त होती है तथा वो चिरकाल तक शिवलोक में वास करता है। मंदिर परिसर के समीप ही बनी 10-15 दुकानों से प्रसाद एवं पूजन सामग्री लेकर यात्री आगे बढ़ते हैं। मंदिर की सीढ़ियों के बाईं ओर सप्तऋषि कुंड है जिसका जल अत्यंत पवित्र माना गया है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के उपरांत तीर्थ यात्रियों को सर्वप्रथम उदक कुंड के दर्शन होते हैं। भक्तजन तुंगनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की कठिन खड़ी चढ़ाई चढ़ने के उपरांत चंद्रशिला नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यहां से चारों ओर देखने पर हिमालय की संपूर्ण अलौकिक हिमचंदित श्रेणियां चित्त को आकर्षित करती हैं। यहां से नंदा देवी, पंचचूली, द्रोणाचल, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ अनेकों दुग्ध धवल मनोरम चोटियां दृष्टिगोचर होती हैं। बादलों के उमड़ घुमड़ कर तन एवं मन को छूने वाले इस स्थान को शब्दों के माध्यम से वर्णित करना अत्यंत कठिन है। यहां से जिस ओर दृष्टि डालो वहीं सफेद हिम की पर्वत श्रृंखलाएं यात्रियों को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। इसी शिला पर श्री राम ने तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया था। चंद्रशिला पर ही नवनिर्मित मंदिर स्थापित है जिसमें भगवान श्री राम की मूर्ति शोभायमान है। भगवान श्री राम के दर्शनोपरांत तीर्थयात्री पुनः चोपता लौट आते हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ जी के दर्शनों हेतु गोपेश्वर की ओर। हे शिव शंकर, हे अभयंकर, परम पिता परमेश्वर तुम हो। हे शिव शंकर, हे अभयंकर, परम पिता परमेश्वर तुम हो। हे जगदाता भाग्य विधाता, हे जगदाता भाग्य विधाता, विश्वपति जगदीश्वर तुम हो। हे शिव शंकर, हे अभयंकर। गोपेश्वर शहर में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए रहने एवं खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। रुद्रनाथ भगवान की डोली गोपेश्वर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोपीनाथ मंदिर से ही प्रस्थान करती है। रुद्रेश्वर भगवान की डोली यात्रा भट्ट एवं तिवारी पुजारियों द्वारा बारी बारी से प्रतिवर्ष ले जाई जाती है। गोपेश्वर यह पंच केदार का केंद्र स्थल है। गोपेश्वर महादेव
पंच केदार की यात्रा यहाँ पर पूरी होती है और चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ जी का गद्दी का स्थल है। यहाँ पर 6 महीने पूजा भोग मूर्ति की यहाँ गोपेश्वर में होती है और 6 महीना रुद्रनाथ चतुर्थ केदार जो कहलाया जाता है। पारंपरिक विधि विधान तथा ढोल नगाड़ों की थाप के बीच रुद्रेश्वर महादेव की डोली प्रस्थान करती है। यात्री गोपेश्वर से मोटर मार्ग द्वारा 5 किलोमीटर दूर सगर पहुंचकर अपनी आगे की 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा आरंभ करते हैं। रुद्रनाथ महायात्रा मार्ग पंच केदारों में सर्वाधिक कठिन है। मार्ग में पड़ने वाले एकमात्र गांव की महिलाएं रुद्रनाथ भगवान की डोली यात्रा का स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने द्वारा थाली में सजाकर लाए गए अर्ध द्वारा करती हैं। गांव में पूजा अर्चना के पश्चात डोली यात्रा आगे की ओर प्रस्थान करती है। प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच बढ़ती हुई डोली यात्रा स्वर्गारोहण का आभास कराती है। गांव से थोड़ी ही दूर अत्यधिक कठिनाई वाला मार्ग आरंभ होने के कारण डोली के बांस हटा दिए जाते हैं एवं दिव्य प्रतिमा रूपी रुद्रेश्वर भगवान को रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों में लपेटकर टोकरी में विराजित करके पीठ पर ले जाया जाता है। निर्जन वनों से घिरे इस मार्ग पर डोली यात्रा के अलावा बहुत कम तीर्थ यात्रियों का आवागमन रहता है। मार्ग का शांत एकांत वातावरण निश्चय ही मन को मोह लेता है। सगर से 6-7 किलोमीटर की अत्यंत कठिन खड़ी चढ़ाई चक्रगोंडा में जाकर समाप्त होती है। यहां से आगे कुछ हल्की चढ़ाई वाला मार्ग आरंभ हो जाता है। यात्री मोलिखर्क होते हुए लुईटी बुग्याल पहुंचते हैं। लुईटी में एक छोटी सी अस्थायी झोपड़ी में तीर्थ यात्रियों के जलपान की व्यवस्था की जाती है। कुछ देर विश्राम करने के उपरांत तीर्थ यात्री आगे की ओर बढ़ते हैं। तीर्थ यात्रियों को लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर पनार का सुंदर सा मखमली घास का बुग्याल देखने को मिलता है। पनार बुग्याल के नाम से विख्यात ये स्थान समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क मार्ग से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमालय की ऐसी अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण एवं अलौकिक घाटी में आकर यात्री अपनी सारी थकान भूलकर इन घाटियों के मनोरम दृश्यों में खो जाते हैं। सामने हिमछिंदित पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्यावलोकन नयनों को शीतलता प्रदान करता है। यहां से आगे का मार्ग अत्यंत कठिन है, किंतु मार्ग की सुंदरता
यात्रियों को मार्ग की कठिनता का एहसास नहीं होने देती। पनार बुग्याल में यात्रियों के विश्राम के लिए स्थायी टिन शेड हैं। अधिकतर रुद्रनाथ जाने वाले विभिन्न प्रदेशों से आए यात्री यहीं रात्रि विश्राम करते हैं, जबकि स्थानीय यात्री एक ही दिन में रुद्रनाथ तक पहुंच जाते हैं। डोली यात्रा कुछ देर विश्राम एवं जलपान करने के उपरांत 3 किलोमीटर दूर पितृधार की ओर बढ़ते हैं। मखमली घास के हरे भरे कालीनों पर ओम नमो शिवाय के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए यात्री धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। शिव कैलाशनाथ है भक्तों के साथ, शिव कैलाशनाथ है भक्तों के साथ। हरि के हम बंदे जपे हर हर गंगे, शिव चिंतन पार लगाए। हो बोलो जय भोलेनाथ। शिव कैलाशनाथ है भक्तों के साथ, शिव कैलाशनाथ। जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर। त्रिनेत्र शंभु के है चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल। शीश झुका के करने अपना मन निर्मल, अपना मन निर्मल। हरि के हम बंदे जपे हर हर गंगे, शिव चिंतन पार लगाए। बोलो जय भोलेनाथ। ये है पितृधार। ऐसी मान्यता है कि यहां पितरों की पूजा करने के उपरांत ही आगे की यात्रा करनी चाहिए। चारों ओर प्रकृति के इन अद्भुत नजारों के बीच पूजा अर्चना करते हुए यात्रियों को जो आत्मिक आनंद प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है। ढलावने मैदान से होते हुए तीर्थयात्री रुद्रनाथ गुफानुमा मंदिर पर पहुंचते हैं। समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफानुमा स्थान को रुद्रनाथ मंदिर में परिवर्तित किया गया है। रुद्र शब्द रौद्र से उद्भूत हुआ है, जिसका अर्थ है विकराल अथवा संहारक। इसलिए शिव का नाम रुद्र हुआ, जिस कारण इस स्थान को रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। पंच केदारों में केवल रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर ही दो ऐसे केदार हैं जो प्राकृतिक गुफा के रूप में विद्यमान हैं। भगवान शिव शंकर के मुखारविंद के अति सुंदर एवं मनमोहक दर्शन पाकर भक्तजन अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। गुफा के अंदर शिव परिवार की छोटी छोटी मूर्तियां विराजमान हैं। डोली यात्रा के रुद्रनाथ पहुंचने पर मुख्य पुजारी सर्वप्रथम मंदिर की दाईं ओर स्थित वन देवता के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। जनमान्यता है कि इस क्षेत्र की रक्षा वन देवी देवताओं द्वारा की जाती है और यदि वे रुष्ट हो जाएं तो नाना प्रकार के अनिष्ट होने का भय सदा बना रहता है। इसीलिए सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा अर्चना करने के पश्चात रुद्रेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। तीर्थयात्री धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल एवं पंचामृत इत्यादि के साथ विधिवत महादेव के मुखाकृति की पूजा अर्चना कर भगवान रुद्रनाथ से सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, तेरी
महिमा अपार दया का तू है भंडार, तेरे गुण गाए हम जहाँ भी जाए हम। डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा। जग के स्वामी शंकर भोले बाबा साईं फकीर, तूने ही हम सबकी लिखी जीवन की तकदीर। बैठा है विभूति मल के तू कैलाश पर, सूरज लगाए जहाँ डेरा डेरा। हिमालय की इन सुंदर एवं दुर्गम घाटियों के मध्य में स्थित इस पावन पुनीत स्थान पर पहुंचकर यात्रियों के मन को दिव्य एवं अलौकिक शांति प्रदान होती है। मंदिर के पीछे की ओर एक छोटा सा सरस्वती कुंड है। खिली हुई धूप में कुंड के शांत, स्वच्छ एवं निर्मल जल में प्रकृति का नजारा देखने योग्य होता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों का प्रतिबिंब अत्यंत चित्ताकर्षक लगता है। ये है स्वर्गद्वारी। मंदिर में पूजा अर्चना एवं भोग इत्यादि बनाने के लिए इसी स्वर्गद्वारी के जल का प्रयोग किया जाता है। रुद्रेश्वर महादेव की पूजा अर्चना मई जून से नवंबर तक यहीं संपन्न होती है। यहां तीर्थ यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए मंदिर की धर्मशाला उपलब्ध है, जहां कंबल इत्यादि की भी व्यवस्था कर दी जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के पृष्ठभाग में नंदा देवी, त्रिशूल तथा नंदा घुंटी की हिमछंदित गगनचुंबी चोटियां तीर्थ यात्रियों के मन को हर्षोल्लास से भर देती हैं। रुद्रनाथ महादेव भोलेनाथ के दिव्य दर्शनोपरांत यात्री अंतिम केदार कल्पेश्वर की यात्रा के लिए पुनः गोपेश्वर लौट आते हैं। आइए अब हम प्रस्थान करें अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव श्री कल्पेश्वर की ओर। कल्पेश्वर जाने वाले यात्री जोशी मठ से 13 किलोमीटर पूर्व हिल्लौंग चट्टी पहुंचकर अपनी 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा आरंभ करते हैं। गांव से ही घोड़े एवं गाइड साथ लेकर यात्री अलकनंदा को पार कर कल्पेश्वर की ओर बढ़ते हैं। उर्गम घाटी के सुंदर सीढ़ी नुमा खेतों एवं रमणीक मार्ग से होते हुए तीर्थ यात्री हिल्लौंग से 5 किलोमीटर दूर सलना गांव पहुंचकर जलपान करते हैं। कुछ देर विश्राम एवं जलपान के पश्चात सलना से 3 किलोमीटर दूर पंचधारा के दर्शन करते हुए पुण्य सलिला पर स्थित लोहे के पुल को पार कर तीर्थ यात्री कल्पेश्वर पहुंच जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केवल कल्पेश्वर ही ऐसा केदार है जिसमें महादेव की पूजा 12 मास एक ही स्थान पर संपन्न होती है। भक्तजन प्राकृतिक गुफा रूपी मंदिर में महादेव की जटाओं की पूजा अर्चना करते हैं। गुफा के अंदर कपिल शिवलिंग पर गिरती जल की बूंदें महादेव का जलाभिषेक करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकृति के ऐसे अद्भुत स्वरूप को हमारा बारंबार प्रणाम है। असीम आस्था एवं विश्वास की प्रतीक लगभग 150 किलोमीटर की यह पैदल पंच केदार यात्रा के अद्वितीय एवं मनोरम दर्शनों को हमारा बारंबार प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः